ये नहीं है कि सिर्फ एक ही माफिया हैं, बहुत से लोग माफिया हैं। किसी की मट्टी में 20 आदमी नहीं होते हैं, किसी की मट्टी में 2000 होते हैं, और किसी की मट्टी में लाखों से ज़्यादा लोग हों। उस ज़िले में अगर संगीता बलवन जी एक पढ़ी लिखी महिला हैं, वोट के मामले में 80% वोट अगर उनकी बिरादरी का है तो वो अरुण कुमार सिंह के पास बिल्कुल बसते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता तुल हैं। तो योगी जी जो चलवाते हैं वो आम लोगों पे नहीं चलवाते हैं। जो माफिया है, जो दबंग है, जो मतलब क्राइम करता है, उसके ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर चल गया हो, आप पे चल गया हो, या किसी आम इंसान पे चल गया हो, ऐसा कुछ नहीं। सवाल है कि क्राइम को रोकना है। एक प्रिंसिपल जो होता है अपने बच्चे को, स्कूल के बच्चे को डंडा इसलिए मारता है कि बच्चा डरे, सीखे। अब ये बताइए कि अगर डर ये है आपको कि अगर हम यहीं किसी की लूट लेंगे, किसी बैंक की चेन छीन लेंगे, बैंक से पैसा लूट लेंगे, या किसी की हत्या कर देंगे, तो आपको ये मालूम है कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट गाजीपुर लोकसभा, आज हम जानेंगे समाजसेवी आसिफ खान जी के साथ। 35 साल से उन्होंने लगातार देखा आखिर कौन सी पार्टियों में क्या किया, लेकिन ग्राउंड से जितने लोग आते हैं इनसे मिलते हैं। आसिफ जी, अगर हम आपसे पूछें गाजीपुर की जनता का इस बार का मूड क्या रहेगा? जनता का मूड है कि जो विकास करे, जो कॉलेज बनवाए, जो फैक्ट्रीज है। जैसे यहाँ से एक युवा नेता हैं अरुण कुमार सिंह, गाजीपुर के ज़िले की यही एक आवाज़ है कि अरुण कुमार सिंह को बीजेपी से टिकट, वही विकास कर सकते हैं। लेकिन आपने जब छेड़ ही दिया अरुण सिंह जी की बात, तो एक वो दौर था जब 15 साल लगातार भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके अपने ही लोगों ने भीतरघात कर दिया। लेकिन फिर भी वो नेता हैं आज की डेट में। बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन नेता के नाम से यही एक जाने जाते हैं अरुण कुमार सिंह, और कोई दूसरा नेता नहीं है। नेता के नाम से सिर्फ अरुण कुमार सिंह, क्योंकि जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, लोगों के सुख दुख में, लोगों कैरेक्टर का एक नंबर के इंसान। हर तरह से कह लीजिए, इंसान के आधी रात में भी अगर आपको ज़रूरत है तो अरुण कुमार सिंह आपके साथ रहेंगे, चाहे वो जितना ही भी कमज़ोर आदमी क्यों ना। अगर मैं गाजीपुर के राजनीति की बात करूँ तो यहाँ की फिजा बदल सी गई। मैं कहूँ मुख्तार अंसारी के निधन के बाद लोगों का एक मूड सा बन गया है। विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि चुनावी अब जो जनता का रुझान है, बड़े मार्जिन से अफजाल अंसारी चुनाव जीता। देखिए, अभी बीजेपी का जब कैंडिडेट आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। यहाँ की फिजा जो है बनती है बिगड़ती, ये जनता की मूड पर होता है। अभी कोई ऐसा बीजेपी से कैंडिडेट नहीं आया है कि हम लोग कहें कि नहीं भाई इनकी फिजा बहुत अच्छी है। अच्छी है, लोगों की सिंपैथी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि नहीं साहब आप जो है आपकी फिजा बन गई, आप जो है पार्लियामेंट में पहुँच गए, है ना। अगर हम आपसे कहें, लोग ये कहते हैं कि 5 बार विधायक रहे, इसके साथ ही जेल में रह के चुनाव जीते, और कोई माफिया कहता है, कोई रॉबिन हुड कहता है, कोई मसीहा कहता है। देखिए, ये उन लोग की अपनी पर्सनल बात है। जो उनको रॉबिन हुड कहता होगा वो उनके लिए होंगे, हाँ, जो उनको मसीहा कहता उनके लिए होंगे। ऐसा नहीं है बिना बने हुए उनको लोग कहें। 35 साल 40 साल के इतिहास में जो 5 बार विधायक रहा हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर तो खासियत रही होगी ना, तो ही ना उसको कहा जाता है। और रही बात कि माफिया हो, तो माफिया गिरी यहाँ 40 साल पहले ज़िले में आई थी पूर्वांचल में, और यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही माफिया हैं, बहुत से लोग माफिया हैं, लेकिन माफिया के नाम से यही एक जाने गए। लेकिन आज की डेट में जो है इनको लोग मसीहा भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं लोगों बीच में, है ना। लोग कहते हैं भारी जन सैलाब था उनकी जनाजे में। देखिए, जिसको जनता चाहती है तो जन सैलाब तो होता है ना। किसी की मट्टी में 20 आदमी नहीं होते हैं, किसी की मट्टी में 2000 होते हैं, और किसी की मट्टी में लाखों से ज़्यादा लोग हों, तो इसका मतलब है कि चाहने वाले तो हैं ना। तो जो उनके चाहने वाले हैं वो तो रहेंगे।
अब मैं सीधा अगर आऊँ डबल इंजन की सरकार, जितना आपने करीब से देखा भी है और आप जनता के बीच जाते हैं, तो आसिफ खान जी से अगर मैं पूछूं क्या डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कुछ किया है? लोग कहते विकास हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ। देखिए, विकास तो वाकई हुआ है। अगर आप यहाँ से कन्याकुमारी तक चले जाइए तो आपको ये नहीं है कि कहीं से ब्रेक मिलेगा, कहीं पे आप जो है रुक जाइए। अगर आप चाहेंगे तो सीधे कन्याकुमारी जाकर रुकेंगे। विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, विकास बहुत हुआ है। सड़कें अच्छी हुई हैं, ट्रेनों का परिचालन बहुत अच्छा हुआ है, गाजीपुर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो मेन विकास है, गाजीपुर में फैक्ट्री नहीं है, गाजीपुर में कॉलेज अच्छे नहीं है, गाजीपुर में वो सुविधाएँ नहीं हैं। सड़कें आज भी उसी तरह से बजा रही है, सड़कें आज भी उसी तरह से जो है डैमेज हाल में है। सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवर लाइन देख रहे हैं जो आज की डेट में शहर में खुदा रहा है। जनता तरस से सालों से, होली चली गई, ईद आ गई, दुकानदार परेशान है, लोग परेशान हैं। अगर मैं बात करूं अफजाल अंसारी, जो कि कभी बसपा में लेकिन सपा का दामन थामा और कभी विरोध करते थे अखिलेश यादव, जब उनके पिताजी ने उनको अंसारी बंधुओं को लाया, काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। लेकिन देखिए, हाँ, ये तो एक राजनीति है। राजनीति में अदला बदली होती है। कल बहन मायावती जी को बहुत पसंद थे तो उन्होंने उनको ले लिया, आज अखिलेश जी को पसंद है तो इन्होंने ले लिया। ये तो भारी चीज़ देख के हर आदमी चाहता है कि उसको हम ले लें। ये तो मानना पड़ेगा कि भाई पूर्वांचल में इन लोग का 20% जो मुस्लिम समुदाय है, इसमें इन लोग का वर्चस्व है। वर्चस्व। अगर मैं गाजीपुर जिले की बात करूं तो आसिफ जी, एक वो समय था जब गाजीपुर जिले में सपा के 4 विधायक मंत्री थे, लेकिन फिर सरकार बदल गई। क्या गाजीपुर की जनता को भाप नहीं पाए वो मंत्री? मैं बता रहा हूँ, जब से अरुण कुमार सिंह 2014 के बाद राजनीति से थोड़ा अलग तो कभी नहीं हुए थे, लेकिन एक इत्तेफाक आया, वो जेल चले गए। ठीक है, 6-7 साल ना रहना और जिले का संगठन कमज़ोर होना भाजपा का, ये बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि आज की डेट में भाजपा के पास जो है कार्यकर्ता नहीं है, संगठन इतना कमज़ोर है कि हम बता नहीं पाएंगे आप। संगठन के मामले में भाजपा इस समय 0 पे। आप देखिए कि पूरा जहाँ पे हिंदुस्तान भाजपा जीत जाती है, वहाँ पे गाजीपुर जिला पूर्वांचल की 27 सीट जो है वो सपा जीत के जो है वो डंका बजा देती है। और गाजीपुर जिले में दुर्भाग्य है कि सातों की सातों से सपा जीत। अब आप सोचिए कि संगठन यहाँ का कितना कमजोर। अरुण सिंह जी की बात आई, बात भी हमने की, बहुत सारे विजय मिश्रा का नाम आया, राधे मोहन, बहुत सारे नाम आए। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी कैंडिडेट खड़ा ही ना कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट बीजेपी के पास बहुत विकल्प है। बीजेपी जो है एक सिंबल के नाम पे से आती है, उसमें आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। बीजेपी एक ऐसा सिंबल है मोदी योगी जी को लेकर, जो बड़ा मतलब आज की डेट में बड़ा इम्पोर्टेंट सिंबल बना हुआ है। योगी जी मोदी जी तो हैं ही हैं, लेकिन बीजेपी का जो कमल निशान है वो एक मतलब बहुत बड़ा सिंबल है इस मुल्क के लिए। आपसे हम कहें, क्या नरेंद्र मोदी जी जो इस बार करें 400 के बाद, क्या बीजेपी सत्ता में फिर आ रही है? देखिए, सत्ता में आ सकती है, लेकिन 400 जो है वो एकदम गलत। हाँ, 400 ये तो चुनाव के बाद 4 जून को आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम भाई बादशाह हैं तो हम तो कहेंगे ही ना कि हमारी सल्तनत जो है इस बार इतने से बढ़ कितनी जाएगी। तो हर इंसान अपनी बात कहने का पूरा है। हम अपनी बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन वो भी अपनी बात कह रहे हैं कि हम नहीं पहुंचने देंगे, इनको 188 पे ला के रोक देंगे। ये कह रहे हैं 400 के पास। तो ये मुमकिन नहीं है। वो अलग बात है कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, वो अलग चीज़ है माहौल के हिसाब से। हम कहें संगीता बलवंत को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया और राजभर भी आया है, क्या ऐसा कुछ होगा? वोटों का ध्रुवीकरण ऐसा कुछ आप देखते हैं? देखिए, गाजीपुर ज़िले में अगर संगीता बलवंत जी एक पढ़ी लिखी महिला हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। एक नेक अच्छी बेटी हैं, ज़िले में उन्होंने काम भी किया। लेकिन वोट के मामले में 80% वोट अगर उनकी बिरादरी का है तो वो अरुण कुमार सिंह के पास।
अरुण कुमार सिंह जिधर चलते हैं उनकी बिरादरी का उधर चलता है। राजभर जी हैं तो राजभर समाज का वोट कितना है, राजभर भी जो है 2 खेमे में बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि राजभर जी के ही एक खेमे की बात चलती है, हर जगह 2 खेमा बटा हुआ, चाहे वो ठाकुर हो, राय साहब लोग हैं, माइनॉरिटी हो, ऐसा नहीं है। जो आप देख रहे हैं अगर माइनॉरिटी भी है वो कहती है कि साहब सब हम लोग अंसारी बंधु, ऐसा नहीं है। हाँ, हर आदमी का अपना अपना सिद्धांत है। आसिफ जी, बसपा के बैनर तले चुनाव जब अफजाल अंसारी लड़े थे तो फायदा भी मिला, भारी भरकम वोटों से वो जीते। क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा अगर मैं आपसे जानूं? नहीं, इस बार सीधे जो है बीजेपी और सपा से लड़ाई, तीसरा कोई नहीं होगा, ये तो तय मान लीजिए। कहीं से भी तीसरा मतलब थर्ड पार्टी जो है, चाहे वो बसपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, पीस पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी कह लीजिए हो, AIM हो, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है सीधे बीजेपी और सपा इन्हीं दोनों में लड़ाई। और ये पूरी यूपी की है, जहाँ जहाँ गठबंधन है वहाँ इंडिया गठबंधन भी बहुत मजबूत है। लोकसभा की बात करें तो बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार पूरे भारत में अगर मैं आपसे? देखिए, मुद्दा जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी विकास चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि हमें सहूलियत मिले, हमारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, हमको पानी जो है मुफ्त मिले, हमको बिजली जो है सस्ती मिले। हर इंसान यही चाहता है। 98% लोग जो हैं मीडियम क्लास के हैं। आज की डेट में देख रहे हैं महंगाई कितनी है, रोज़गार फेल हो चुका है इंसान का, कुछ नहीं है। ऑनलाइन ने सबको मार दिया, लोगों की पढ़ाई लिखाई में माँ बाप परेशान है। अब ये बताइए कि विकास का मुद्दा लेके हम लोग चलेंगे या अपने बच्चों को लेके चलेंगे? पहले तो हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें चाहिए अच्छी बिजली, कम रेट पे मिले। गाज़ीपुर ज़िले में 2-4 फैक्ट्री लगे कि जो हमारे यहाँ के बंधु बेचारे सूरत और गुजरात और बॉम्बे जाके अपनी माँ बहनों के लिए पैसा कमा के अपना घर बनाते हैं, अपनी बहनों की शादियाँ करते हैं, वो अपने ही घर रह के मेहनत करें, जिससे उनको काफ़ी आसानी है। अगर जहाँ तक मैंने देखा है आप हर जगह जाते हैं, लेकिन पहले एक यूँ दौर था कि यादव और मुस्लिम कम्युनिटी के वो बीजेपी को नहीं जाते थे, लेकिन इस बार हम गाजीपुर जनपद में मिले, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम लोग भी थे जो कि बीजेपी को क्या पसंद कर रहे हैं। कुछ वोटरों को साथ पाएगी बीजेपी? अच्छा, ये बताइए, कोई भी ऐसी पार्टी है या कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी से नफरत करता हो? ये बताइए। अगर बीजेपी भी है, अगर इसकी विचारधारा हमें ये लगती है माइनॉरिटी को कि नहीं इनकी विचारधारा हमसे मिलती है, तो हम भी उनके साथ चलते हैं और चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये तो वोट बांटने की वजह बन जा रही है। लोग बांट रहे हैं कि आप जो प्रोपेगेंडा करके आप वोट को बांट दो, हमें बांट दो, उनको बांट दो, कि वोट पोलराइज हो जाए तो हमें फ़ायदा मिले, बस इतना। ऐसा नहीं है। बीजेपी भी आज भी मोदी जी चाहते हैं, मुसलमानों के हक में बात करते हैं हर मुद्दे पर, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ आसिफ जी के दिल में बसते हैं नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बसते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, तो क्यों नहीं बसते हैं? हाँ, बसते हैं। योगी जी की बात होती है कि बुलडोजर चलवाते हैं, उससे विकास थोड़े। देखिए, बुलडोजर योगी जी जो चलवाते हैं वो आम लोगों पे नहीं चलवाते हैं। जो माफिया है, जो दबंग है, जो मतलब क्राइम करता है, उसके ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर चल गया हो, आप पे चल गया हो, या किसी आम इंसान पे चल गया हो, ऐसा कुछ नहीं। सवाल है कि क्राइम को रोकना है। एक प्रिंसिपल जो होता है अपने बच्चे को, स्कूल के बच्चे को डंडा इसलिए मारता है कि बच्चा डरे, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर डर ये है आपको कि अगर हम यहीं किसी की लूट लेंगे, किसी बहन की चेन छीन लेंगे, बैंक से पैसा लूट लेंगे या किसी की हत्या कर देंगे, तो आपको ये मालूम है कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा। तो अगर उससे क्राइम कम हुआ, योगी जी के रहने से तो क्राइम बहुत हुआ। जैसे योगी जी ने कई बार सदन में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मैं मिला दूंगा। बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष उनकी आलोचना भी करती है। देखिए, एक चीज़ है, माफिया बहुत हैं, यूपी बहुत बड़ा राज्य, समझें। हम लोग बहुत छोटे से कस्बे में हैं, कह लीजिए कस्बा है ये गाजीपुर जिला। हम लोग को बहुत माफियाओं का तो इतना है, यहाँ से लेके पश्चिम तक चले जाइए, त्यागी से लेके लाखों क्रिमिनल हैं जो जेल में रह के ही जो है पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं।
ऐसा नहीं है, अभी तो आधे % भी माफिया नहीं खत्म किए जा चुके। माफिया जो हैं वो अभी भी आपके पूर्वांचल नहीं पूरे यूपी में तैर रहे हैं। अब योगी जी को करना है कि उनकी नज़र कब जा रही है। आपने इतने माफिया गिनवा दिए, मुझको लग रहा है बुलडोजर चालू रहेगा। बुलडोजर बिल्कुल रहेगा, अगर क्राइम आप करेंगे तो बुलडोजर चालू है। हाँ, गरीब लोगों पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बहुत सी घटना हुई हैं यूपी में कि गरीबों का आना तोड़ दिया गया, नुकसान हुआ, कि उसकी भरपाई हुई है, उसको जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि नहीं गलत हुआ। लेकिन हाँ ये है कि गलत सही के साथ सही हो, गलत के साथ गलत। एक खास मुलाकात गाजीपुर के समाजसेवी आसिफ खान जी के साथ गाजीपुर लोकसभा के चुनावी विषय पर हमारी आज चुनावी चर्चा होगी। आप लेकर समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।